उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जहां कहीं भी बात आती है चालाकी और तेजी तरारी जैसी खसूसियात की, तो जहन में हजरत इंसान के अलावा और कुछ नहीं आता। और अगर यही खसूसियत जानवरों में ढूंढी जाए तो अब तक हमने किताबों में सिर्फ चालाक लोमड़ी ही पढ़ा है। लेकिन आपको बताते चलें कि दुनिया में चंद जानदार ऐसे भी हैं जिनमें धोखाधड़ी और चालाकी की सारी हिस्सियात पाई जाती हैं। ये ऐसे जानदार हैं जिनमें जानवर भी हैं और कुछ जानवर नुमा पौधे भी, जिनके बारे में सुनकर यकीनन आप कुदरत के इन करिश्मों पर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले जिक्र करते हैं एक ऐसे नायाब जानवर का जो देखने में एक हसीन फूल की तरह लगता है। इसे ऑर्किड मैंटिस कहा जाता है। कहा जाता है कि मलेशिया के जंगलात में ना सिर्फ बेशुमार परों वाले कीड़े हैं, बल्कि इनको ज़ियाफत समझकर फायदा उठाने वाले बेशुमार शिकारी भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि अगर इन कीड़ों ने अपनी जान बचानी है तो इनको बिजली जैसा तेज रफ्तार होना पड़ेगा ताकि ये आसानी से पकड़े ना जा सके, क्योंकि ऑर्किड मैंटिस भी उन जानवरों में शामिल हैं जो इन उड़ने वाले कीड़ों के शिकार बहुत शौक से करते हैं। बहुत से जालिम शिकारियों के जबड़ों से बच जाने वाले ये कीड़े इन खुश रंग फूलों से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि ये इन्हें बाकी फूलों जैसा रसीला समझकर इन पर बैठ जाते हैं। इसमें इन कीड़ों का कसूर भी नहीं है कि ऑर्किड मैंटिस ने अपने पूरे जिस्म को एक खूबसूरत और पुरफरेब भेस में ढक रखा है। एक रंग बिरंगे फूल का रूप इख्तियार करके अपनी तेज नजर और खतरनाक वार के साथ ये दुनिया के चालाक और खतरनाक तरीन शिकारियों में से एक है। लेकिन इस जाली फूल में इसके अलावा और खसूसियात भी पाई जाती हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि एक बढ़ते हुए मैंटिस को हर 2 दिन बाद खाना चाहिए होता है, क्योंकि ये फूलों की तरह ज्यादा अरसा इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए ये हर 2 दिन बाद अपनी ज़ाहिरी शक्ल पर इतनी मेहनत करते हैं कि कोई ना कोई कीड़ा इनके जाल में फंस जाता है और ये आराम से इसका शिकार कर लेते हैं। दोस्तों, फितरत के माहिरीन का कहना है कि मैंटिस दरअसल एक असली फूल की नकल उतारता है और इस कोशिश में वो असली फूल से भी ज्यादा प्यारा और दिलकश लगता है। इसे पहली बार 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया था। तब से ही माहिरीन इस पर रिसर्च करने में मसरूफ थे। इन्होंने गौर किया कि चूंकि एक फूल की शोखी की कशिश से कीड़े खींचे चले आते हैं, तो यह मैंटिस असली फूल के मुकाबले में न सिर्फ अपनी शक्ल मजीद दिलकश बना लेता है, बल्कि रंग भी मजीद चमकदार कर लेता है। एक दफा जो कीड़ा इस मैंटिस के बिछाए हुए जाल में फंस जाए, उसका बचकर निकलना नामुमकिन हो जाता। नाज़रीन, जैसा कि ऑर्किड मैंटिस देखने में फूल लगता है मगर असली फूल नहीं है, बिल्कुल इसी तरह अफ्रीका में पाया जाने वाला एक अफ्रीकी शेर देखने में तो बिल्कुल बबर शेर लगता है, लेकिन असल में ये शेर नहीं बल्कि शेरनी है। माहिरीन जंगलात के मुताबिक बोत्सवाना के ओका विंगटो डेल्टा के इलाके में चंद ऐसी शेरनियां रहती हैं जिनकी ज़ाहिरी शक्ल घने बाल और शेर की तरह गरजदार धाड़ मुखालफों को अक्सर इस गलतफहमी में डाल देती है कि ये शेर हैं। इन गैर मामूली शेरनियों में से एक मामूरेरी है, जो कि देखने और सुनने में बिल्कुल शेर तो लगती है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर शेरनी है। इन शेरनुमा शेरनियों पर रिसर्च करने वाले माहिरीन का कहना है कि मामूरेरी की जीन्स में तब्दीली की वजह से इसके हार्मोन्स में ऊंच नीच है। इस वजह से यह दिखने में बिल्कुल नर शेर की तरह है। शेरों में नर ही अपने इलाकों का दिफा मुखालफों से करते हैं, जिस पर तमाम जत्थे का इन्हिसार होता है। अब क्योंकि मामूरेरी नर जैसी दिखती है, लिहाजा जो भी मुखालिफ नर इन शेरों के इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, हमला करने से पहले 2 दफा सोचेंगे, क्योंकि मामूरेरी का जत्था इन्हें गलत फहमी में डाल देता है कि जैसे इस जत्थे में ज्यादा शेर हैं। शेरनियां भी अपनी इस खसूसियत से खूब फायदा उठाती हैं और इनकी जीन्स की इस तब्दीली की वजह से इन्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्यारे दोस्तों, जहां जिक्र हो रहा है जानवरों की अनोखी किस्मों और इनकी अनोखी आदत का, वहीं आपको बताते चलें कि पानी की तह में भी कुछ ऐसे जानवर मौजूद हैं जो कुदरत का एक अनोखा ही शाहकार है। ऐसे ही जानवरों में एक किस्म की मछली है जिसे कटल मछली कहा जाता है। कटल मछलियों की सबसे हैरानकुन और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने खाए जाने से बचने के लिए एक ऐसा चालाक दिफा ढूंढा है जो कि दिखने में भी खूबसूरत लगता है। दुश्मनों से बचने के लिए अपने आप को किसी सख्त खौल में छुपाने की बजाय ये अपने इर्द गिर्द मौजूद रंगों में ऐसे घुल मिल जाती हैं कि इस माहौल में इन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। इनकी चमड़ी की सबसे बाहर वाली तह में दबे क्रोमेटोफोर नाम के छोटे आज़ा होते हैं। जैसे जैसे कटल मछली हरकत करती है, हर एक क्रोमेटोफोर के दिमाग से पट्टों के जरिए खींचा जाता है और एक एक नुक्ता किसी रंगदार दायरे में बदल जाता है। इस तरह के करोड़ों क्रोमेटोफोर्स का एक वक्त पर काम करने से कटल मछली मखसूस रंगों के ऐसे नमूने बना लेती है कि ये कहीं भी घुल मिल जाए।
इसके साथ साथ ये शक्ल और साख्त भी इस कदर बदल सकती है कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही गायब हो गई है। ये तमाम चालें और भी हैरानकुन इसलिए हैं क्योंकि कटल मछली खुद कोई रंग देख ही नहीं सकती। तो अगर वो ये सारे रंग देख ही नहीं सकती जिनकी ये नकल करती है, तो ये ऐसी चालाकी से ये अमल कैसे कर लेती है? एक नई तहकीक ने कटल मछली का ये राज फाश कर दिया है। दरअसल इनकी खाल की खुलियों में ओप्सन नाम का प्रोटीन होता है जो आंख के रेटिना में भी पाया जाता है। तो इन्हीं रोशनी पकड़ने वाले साल्मों के जरिए इनकी खाल खुद रंग देख सकती है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि ये दुनिया की खूबसूरत और अक्लमंद तरीन चमड़ियों में से एक है। चुनांचे इनके दुश्मनों के लिए कटल मछलियां पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। प्यारे दोस्तों, शायद आपने कई मर्तबा सोचा होगा कि ज़ेब्रा के जिस्म पर धारियां क्यों होती हैं। बायोलॉजी के सबसे पुराने इस सवाल ने साइंसदानों को तब से परेशान किया हुआ है जब से चार्ल्स डार्विन और एल्फ्रेड रसल ने पहली बार इस पर इख्तिलाफ जाहिर किया था। आज तक तो हमने यही सुना था कि ज़ेब्रा अपनी इन सफेद और स्याह धारियों की वजह से ही नुमाया होता है और शायद दूर से ही इसे देखकर पहचाना जा सकता है। लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक हैरानी की बात ये सामने आई है कि ये धारियां ऐसे कैमोफ्लेज का काम करती हैं जिसके जरिए भागते हुए ये दुश्मनों की नजर से महफूज रह सके। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जब इन्हीं धारियों की वजह से ये और भी नुमाया नजर आते हैं? जवाब वही है जो किसी भी जादूगर की सबसे जबरदस्त चाल का राज होता है, यानी आंखों का धोखा। सफेद और स्याह दो ऐसे रंग हैं जिनको अगर आपस में मिलाया जाए तो दिमाग के साथ कई खेल खेले जा सकते हैं, और अक्सर जानवरों की निगाहों से भी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसेल के डॉक्टर मार्टिन हाउ चीते और शेर की नजर पर मुतालिया करते आ रहे हैं। इनके मुताबिक काफी बरसों से जानवरों की बीनाई को पढ़ने के बाद इन्होंने ये तहकीक की है कि इन धारियों से शिकारियों को वैगन वेल इल्यून के जरिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें जब आपके सामने कोई पहिए जैसी तेज हरकत करने वाली चीज आए तो दिमाग उसको समझने के लिए आसान बना लेता है, लेकिन इस तरीके से दिमाग इसकी सिमत को बिल्कुल गलत समझ लेता है। इसलिए जब हम किसी गाड़ी के पहियों या जहाज के पंखों को तेजी से हिलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि ये या तो बहुत आहिस्ता हिल रहे हैं या फिर उल्टी तरफ चल रहे हैं। हाउ की तहकीक ने यह साबित किया कि जब ज़ेब्रा ग्रुप में इकट्ठे चलते हैं तो इन धारियों से मोशन डीजल का असर पैदा होता है, और जब कोई शिकारी इन धारियों की हरकत को देखता है तो उसे लगता है कि ज़ेब्रा बाएं जानिब जा रहे हैं, जबकि शायद वो दाएं जानिब जा रहे होते हैं। शिकार में हर लम्हा कीमती होता है, चुनांचे आंखों को धोखा देने वाले इस मौके का फायदा उठाकर ज़ेब्रा वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाता है, और वो इस तरह अपने तमाम शिकारियों की आंखों को धोखा देते हैं। इसलिए माहिरीन जंगलात ज़ेब्रा का शुमार भी ऐसे जानवरों में करते हैं जिनके शिकार करने और शिकार से बचने के तरीके इतने मुनफरिद हैं कि इनके मुखालिफ लाचार रह जाएं। प्यारे दोस्तों, जहां हमने बात की जंगली शेरनियों और ज़ेब्रा जैसे बड़े जानवरों की, वहीं पे जिक्र करते चलें एक नन्हे से जानवर का जो चालाकी और जहानत में किसी से कम नहीं है। ये जानवर है एक कैलिफोर्नियन जमीनी गुलहरी, जिसे एक छोटा सा जानवर होने की वजह से बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया, मगरबी ओरेगून और मगरबी निवाडा के जंगलात और चरागाहों में रहने वाली इस किस्म की गुलहरियों के लिए पथरीले इलाके और गहरी वादियां दोनों एक जैसी हैं, लेकिन इनके घर के खुले होने की वजह से इन्हें हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि इनका शिकार हो जाएगा। इनका एक आम दुश्मन रैटल स्नेक है, ऐसा सांप जो सूंघ कर शिकार करता है और अगर एक मरतबा पीछा शुरू कर दे तो निशाने का बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कैलिफोर्नियन जमीनी गुलहरी के पास अपने दुश्मन को बेवकूफ बनाने का एक चालाक तरीका है। कहा जाता है कि इन गुलहरियों की हर नस्ल ने यह सीख लिया है कि वो इसी सांप की बू अपने जिस्म पर पैदा कर लेती हैं। चुनांचे ये सांप अपनी इस बू की वजह से इनके करीब नहीं आता। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुलहरियां ये बू कैसे हासिल करती हैं। तो आपको बताते चलें कि माहिरीन ने ये मुशाहिदा किया है कि रैटल स्नेक जब अपनी कैंचली उतारते हैं तो ये गुलहरियां इसे अपने बिल में ले जाती हैं और अपने जिस्म पर ऐसे मल लेती हैं कि इसकी खुशबू इनके जिस्म में बस जाती है और सांप भी धोखा खा जाते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।